अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक को इतवार को वज़ीर दाखिला सोहेला बेवरमन को दोबारा तैनात करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा, जिन्होंने सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जियों पर इस्तीफा दे दिया था। ऋषि सुनक के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद बेवरमन को होम सेक्रेटरी के तौर पर बहाल कर दिया गया। सेवेलाना साबिका लिस्ट्रिस की मुख्तसर मुद्दत की हुकूमत छोड़ दी। इतवार को हस्ब इख्तिलाफ की रुकने पार्लियामेंट यूएट कूपर ने बेवरमन की दोबारा तकर्रुरी को ऋषि सुनक का गैर जिम्मेदाराना इकदाम करार दिया। इसने स्काई न्यूज़ को बताया कि बेवरमन की तरफ से सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जियों के बारे में सवालात थे। कूपर ने कहा, यह वाकई फैसले में एक बहुत बड़ी गलती की अक्कासी करता है कि ऋषि सुनक ने किसी को सिक्योरिटी की खराबी पर वजारती कोड को तोड़ने के 6 दिन बाद दोबारा मुकर्रर किया है। अखबार डेली मेल ने एक इत्तला दी है कि साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिस्ट्रिस का ज़ाती फ़ोन रूसी सदर पुतिन के लिए काम करने वाले मुश्तबा एजेंटों ने इस वक्त हैक कर लिया था जब वो वज़ीर ख़ारजा थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन एजेंटों ने लिस्ट्रिस के करीबी दोस्त क्वासी कॉरेटिंग के साथ निजी पैगामात का तबादला किया और साथ ही बैनुल अक़वामी इत्तेहादियों के साथ बातचीत की, आला खुफिया तफसीलात भी दी। वज़ीर के क्वासी कॉरेटिंग ने बाद में वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभाला था। ख्याल किया जाता है कि इन पैगामात में यूक्रेन की जंग के बारे में सीनियर बैनुल अक़वामी वज़ीर ख़जाना के साथ बातचीत भी शामिल थी, जिसमें असला की तरसील की तफसीलात भी शामिल थी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने माह अक्टूबर में ग़िज़ाई बहरान में कसदन शिद्दत पैदा करना शुरू कर दी है। ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पेज से जारी करदा वीडियो पैगाम में रूस वज़ारत दिफा के अनाज राहदारी समझौतों को इल्तवा में डालने के फैसले का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आज रूस की तरफ से अनाज राहदारी समझौता मनसूख किए जाने से मुतालिक बयान जारी किया गया है। फैसला आइंदा हालात की वाज़ेह अक्कासी कर रहा है, लेकिन असल में इनका यह फैसला कोई आज का फैसला नहीं है। ज़ेलेंस्की ने अक़वाम मुत्तहिदा और G20 ममालिक से रूस के खिलाफ रद्दअमल जाहिर करने की अपील की और कहा कि रूस माह सितंबर से ही अनाज राहदारी समझौते के डील में यूक्रेनी बंदरगाहों से निकल रहे 176 बहरी जहाज़ों का रास्ता रोकता चला आ रहा था। अमेरिका हिंदुस्तान को अहम हिंद बहरे काहल खित्ते में जामे और मुस्तहकिम किरदार अदा करने में मदद करेगा। पेंटागन के एक सीनियर दिफाई अहलकार ने यह इत्तला दी। जनवरी 2021 में इख्तिदार संभालने के बाद से जो बाइडेन इंतजामिया ने हिंदुस्तान और अमेरिका के दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। एक सीनियर दिफाई ओहदेदार ने PTI को बताया, हिंदुस्तान तेज़ी से दिफाई जदीदियत की तरफ बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान बहर हिंद के इलाके में सिक्योरिटी फराहम करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और इसके किरदार को बहर हिंद काहल के इलाके में भी वसी किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने ऐलान किया है कि इजराइल के खिलाफ जारी तहकीकात में नस्ल परस्ती के इल्ज़ामात की जल्द ही जांच की जाएगी। जैसा कि टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में एक ब्रीफिंग के दौरान कमीशन के 3 अरकान ने कहा कि मुस्तक़बिल की रिपोर्टें इजराइल की तरफ से नस्ल परस्ती की तहकीकात करेगी। इसे कब्ज़े का मज़हर करार देते हुए कमीशन की सरबराही करने वाले इंसानी हुकूक़ के साबिक़ सरबराह नेवी पिले ने कहा कि वो कब्ज़े की जड़ पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए खिराज तहसीन पेश करने के लिए मौसीकी को पेश करेंगे, जो इस साल के आखिर में कतर में शुरू होने वाला है। अदाकार मोहनलाल की पहली हिदायतकारी में बन रही प्रोडक्शन हाउस बर्रोज ने इतवार को यह ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर प्रोडक्शन हाउस ने ट्वीट किया, ये 30 अक्टूबर 2022 को रिलीज हो रहा है। खुदा के अपने मुल्क के लोगों की तरफ से फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के लिए मौसीकी के जरिए खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, सभी फुटबॉल प्लेयरों के लिए और सभी फुटबॉल देखने वालों के लिए। सऊदी अरब ने इतवार को सोमालिया की वजारत तालीम व तरबियत की इमारत पर दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत और बरहमी का इजहार किया है, जिसमें कम से कम 100 अफराद हलाक हुए हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक दफ्तर खारजा ने इतवार को बयान में सऊदी अरब की तरफ से सोमालिया में अमन व इस्तेहकाम को महदूद करने वाली तमाम दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। आलमी डिजिटल पेमेंट फर्म वीज़ा ने कहा है कि सऊदी अरब ने डिजिटल अदायगियों के निज़ाम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को अपनाने में दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की की है। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के 6ठे एडिशन की साइडलाइन पर अपने खिताब में वीज़ा के इलाकाई सदर एंड्रयू टोरे ने अरब न्यूज़ को बताया कि मुमलिकत ने दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल अदायगी की शरह नमू देखी है। किंगडम ऑफ सऊदी अरब के शहजादा अल वलीद बिन तलाल और सऊदी किंगडम होल्डिंग कंपनी ने
ट्विटर में अपने हस्तक की नई कंपनी को मुंतकली मुकम्मिल कर ली है। एलन मस्क के बाद कंपनी में दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर ये लोग बन गए हैं। ये बात कंपनी और शहजादा अल वलीद बिन तलाल के निजी दफ्तर के मुश्तरका बयान में सामने आई है। बिन तलाल, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज अपने ट्विटर अकाउंट पर बयान शेयर किया और मस्क को चीफ ट्वीट के तौर पर हवाला दिया, कहा कि यह मुआहदा KHC की तवील मुद्दती हिकमत अमली के मुताबिक था। अबूधाबी में हुक्काम ने मॉल्स, तिजारती मेहमान नवाजी, तकरीब और सयाहती सहूलियात में कोविड-19 थर्मल स्क्रीनिंग और EDE स्क्रीन्स की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है। ये इक़दाम इस वक्त सामने आया है जब मुत्तहिदा अरब इमारात में कोविड-19 की एहतियाती तदाबीर में नरमी की जा रही है। ताहम अवामी मुकामात पर दाखिले के लिए अल हुस्न का ग्रीन पास अब भी दरकार है। मनफी PCR टेस्ट के साथ 30 दिन तक रसाई मिल जाती है। माह सितंबर में तुर्किया के शहर इस्तांबुल की सैर करने वाले सयाहों की तादाद गुज़िश्ता साल के इसी दौरानिया के मुकाबले में 64% इजाफे के साथ 16,07,045 हो गई है। इस्तांबुल जिला सयाहती व सकाफती डायरेक्टरेट के आदादोशुमार के मुताबिक रवां साल के पहले 9 माह में 1,17,87,834 सयाह इस्तांबुल आए। सिर्फ सितंबर के महीने में शहर में आने वाले सयाहों की तादाद 16,07,045 रही, जो सितंबर 2021 में इस्तांबुल में आने वाले 9,75,916 सयाहों के मुकाबले में 64% ज़्यादा थी। माह सितंबर में इस्तांबुल आने वाले सयाहों की तादाद के हवाले से 1,70,230 सयाहों के साथ रूस पहले, 1,14,439 सयाहों के साथ जर्मनी दूसरे और 1,10,539 सयाहों के साथ ईरान तीसरे नंबर पर रहा। हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के मोरबी जिला में इतवार की शाम एक बड़ा हादसा पेश आया। यहाँ मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज अचानक टूट गया। इस वक्त ब्रिज पर तकरीबन 400 लोग मौजूद थे, जिसमें से 100 लोग नदी में गिर गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 35 अफराद की मौत वाक़ हुई है। जानकारी के मुताबिक मच्छू नदी पर बना यह केबल ब्रिज काफी पुराना था। इसको हेरिटेज ब्रिज में शुमार किया जाता था। गौरतलब है कि दिवाली के बाद गुजराती नए साल पर ही मरम्मत के बाद इस ब्रिज को दोबारा खोला गया था। वाजरे के पुल को मरम्मती कामों के लिए 7 महीनों तक बंद रखा गया था। इसको 2 दिन पहले ही खोला गया था। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 100 लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान के मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार की शाम गुजरात के मोरबी शहर में मछुआ नदी में पेश आए हादसे के बाद वज़ीर दाखिला गुजरात हर्ष संघवी और दीगर हुक्काम से हादसे के बारे में तफसीलात हासिल किए। बादशाह वज़ीर दाखिला ने ट्विटर पर लिखा कि वो इस हादसे से बहुत गमज़दा हैं, जो पुल की तामीर के बाद पहले ही दिन हादसा पेश आया। पुल को तज़यन व आराइश के लिए 7 महीनों तक बंद रखा गया था। 2 दिन कबल ही इसे अवाम के लिए दोबारा खोला गया था।